क्या आप जानते हो दुनिया का एक शहर ऐसा भी है जिसे लोग ज़ॉम्बी सिटी कहते हैं, जहां लोग जिंदा तो हैं लेकिन जीते नहीं, जहां आंखें खुली होती हैं लेकिन रूह सो चुकी होती है। यह है वैंकूवर, ज़ॉम्बी सिटी ऑफ कनाडा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे शहर में जहां लोग ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हैं, ज़ॉम्बी की तरह चलते। जैसे कि आपको पता है, वैंकूवर दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक है। समुंदर के किनारे, माउंटेन्स के साए में, और बहुत से लोग अपनी जिंदगी बनाने आते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि इस शहर के एक कोने में है ईस्ट हेस्टिंग्स, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वहां के लोग चल रहे होते हैं लेकिन उनमें कोई फीलिंग नहीं होती, ना दर्द ना प्यार, नहीं किसी दर्द का एहसास, बस आंखों में गुमराही और चेहरे पे एक ही चीज, एडिक्शन। मेरे दोस्तों, वैंकूवर का ये कोना अब एक ज़ॉम्बी जोन बन चुका है। यहाँ हर मोड़ पर आपको मिलेगा ऐसे लोग जो फेंटेनल ड्रग से एडिक्ट हो चुके हैं। और इस शहर में ड्रग्स इतने कॉमन हैं कि पुलिस होने के बावजूद भी ड्रग डीलर्स इन लोगों को ड्रग्स बेच कर जाते हैं। क्या आप जानते हो, एक लड़की थी, एला नाम था उसका, सिर्फ 19 साल की। सपना था डॉक्टर बनने का। वैंकूवर आई थी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। पर एक रात एक गलत इंसान ने उसे एक इंजेक्शन दिया और कहा बस स्ट्रेस दूर हो जाएगा। उस रात के बाद एला हर दिन इसी से इंजेक्शंस लेने लगी और इस ड्रग से एडिक्ट हो गई। अब उसका यह हाल था कि उसकी मां ने उसे 3 बार रिहैब भेजा, पर फेंटेनल ड्रग से एडिक्ट होने की वजह से वो रिहैब से वापस आते ही उन्हीं गलियों में लौट जाती, ईस्ट हेस्टिंग्स, जहां लोग ना जीते हैं ना किसी से बात करते हैं, बस घूमते रहते हैं जैसे ज़ॉम्बीज़ हो। फिर एक रात एला अपने मां की फोटो अपने हाथ में लिए हुए फुटपाथ पे सो गई। सुबह उठी ही नहीं। मेरे दोस्तों, सिर्फ एला ही नहीं बल्कि एला की तरह इतने जिंदगियां खराब हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से उनके फैमिलीज भी बेइंतहा परेशान हो चुके हैं। रोज वैंकूवर में 5 से 6 लोग ओवरडोज से अपनी जिंदगी खो देते हैं। फेंटेनिल, हेरोइन, क्रिस्टल मेथ, ये ऐसे कॉमन ड्रग्स हैं जो वैंकूवर के हर गली में मिलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की काम के दौरान इंजरी हुई। डॉक्टर ने उसे पेन किलर्स दिए, पहले रिलीफ मिला, फिर एडिक्शन शुरू हो गया। फेंटेनिल ने सब कुछ खत्म कर दिया और कहा कि फेंटेनिल की आदत ऐसी हो गई कि जब मैं सुबह उठता हूं तो दर्द मुझे मर डालता है। चलिए जानते हैं इन लोगों के ज़ॉम्बी बनने का रीजन। फेंटेनिल एक ऐसी ड्रग जो सब कुछ खत्म कर देती है। फेंटेनिल एक सिंथेटिक ओपियोइड है, यानी आर्टिफिशियली बनाई गई पेन किलर ड्रग। ये ओरिजिनली डॉक्टर्स कैंसर पेशेंट्स या मेजर सर्जरी के बाद पेन रिलीफ के लिए उसे करते थे, लेकिन इलीगल मार्केट में इस ड्रग का मिसयूज इतना बढ़ गया है कि अब ये पॉइजन बन चुकी है। या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया सिर्फ इस ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए। एडिक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। फेंटेनिल विड्रॉल इतना पेनफुल होता है, वॉमिटिंग, सीजर्स, डिप्रेशन, बॉडी क्रैम्प्स, कि लोग दोबारा ड्रग ले लेते हैं ताकि दर्द से छुटकारा मिले। कहीं लोग जान के नहीं लेते, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी कोकेन या हेरोइन में फेंटेनिल मिला दिया गया है, और एक बार चला गया तो चांस नहीं मिलता वापस आने का। कनाडा के डाउनटाउन ईस्ट साइड या अमेरिका के फिलाडेल्फिया के केंजिंगटन एवेन्यू जैसे एरियाज में लोग लिटरली ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। स्टैंडिंग ओवरडोज, बॉडी ट्विस्टेड, आईज ब्लैंक। वो लोग जिंदा दिखते हैं लेकिन उनकी रूह मर चुकी होती है। एक डेवलप नेशन का शहर जहां सड़कों पे लग्जरी कार्स और कॉर्नर पे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। डाउनटाउन ईस्ट साइड की हालत सिर्फ एक क्राइसिस नहीं, एक शॉक है। वहां के लोग इतने परेशान हैं कि एक रेजिडेंट कहता है, मैं हर रात अपना दरवाजा डबल लॉक करता हूं, मुझे डर लगता है कि कोई हेलुसिनेशन में मेरे घर ना घुस आए। टूरिस्ट बोलते हैं, वी केम टू सी कैनेडा बट वी सॉ अ हॉरर मूवी इन रियल लाइफ। पेरेंट्स बच्चों को उस एरिया से दूर ले जाते हैं, उन्हें लगता है यह जगह सेफ नहीं है, और सच ये है, ये सच में सेफ नहीं है। लोकल शॉपकीपर्स कहते हैं, हम हर दिन ओवरडोज विक्टिम्स को देखते हैं, कभी कभी तो कस्टमर्स के सामने लोग गिर जाते हैं।
कुछ कस्टमर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ इंजेक्शन साइट खोलती है पर रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। पब्लिक का ट्रस्ट हेल्थ सिस्टम से उठ गया है। लोग कहते हैं अगर ये कनाडा में हो रहा है तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि आपको पता है, ये सिर्फ ड्रग्स का इशू नहीं है, ये सोसाइटी का फेल होना है। यहाँ हर दूसरा इंसान सिर्फ इसलिए इंजेक्शन लेता है ताकि कुछ महसूस ही ना हो, ना गिल्ट, ना लोनलीनेस, सिर्फ एक टेम्पररी सुकून जो उनकी रूह को और खाली कर देता है। आप सोच रहे होंगे पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? क्या आप जानते हो 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक नया लॉ बनाया गया जिसका मकसद लोगों को ड्रग से दूर करना था। उस लॉ का नाम था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। यानी अगर किसी के पास 2.5 ग्राम्स या उससे कम ड्रग मिलता है, जैसे कि फेंटेनिल हो, हेरोइन हो या मेथ, तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है। सिर्फ एक पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है आपको हेल्प चाहिए, रिहैब जाना चाहेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्शन होता है, मजबूरी नहीं। ज़ॉम्बी वो नहीं जो फ्लैश खाता है, ज़ॉम्बी वो है जो इमोशन, प्यार और रिश्ते खा जाता है। और वैंकूवर का ईस्ट हेस्टिंग्स ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ वैंकूवर की कहानी नहीं है, ये हर मॉडर्न शहर का सच है। क्या आपने महसूस किया है आजकल लोग साथ बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते और बस अपने मोबाइल फोन्स में बिजी हो जाते हैं? क्या आप जानते हो एक शहर तब नहीं मरता जब बिल्डिंग्स गिरती हैं, एक शहर तब मरता है जब लोग महसूस करना बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई टूटा हुआ इंसान है तो उनसे बात करो, उन्हें जज मत करो, क्योंकि एक ज़ॉम्बी को वापस इंसान बनाने के लिए एक इंजेक्शन नहीं, एक इंसान की जरूरत होती है। जिंदगी का असली नशा है प्यार, रिश्ता और अपनापन, और ये नशा वैंकूवर भूल लिया। इसलिए आज वो शहर ज़ॉम्बी सिटी ऑफ कनाडा बन चुका है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक तस्वीर थी उन लोगों की जिनको दुनिया भूल चुकी है। ज़ॉम्बीलैंड वैंकूवर एक वार्निंग है। अगर सिस्टम ने वक्त पे रिएक्ट नहीं किया तो ऐसी कहानियां और शहरों में भी लिखी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रियल, रॉ और इंसानी कहानियां लाते रहें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नॉलेज IQ पर हम दिखाते हैं वो सच जो हेडलाइंस के पीछे छुप जाता है। लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस रियलिटी को जान सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इंसानियत को समझना सीखिए।